हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेज। आज का हमारा जो मैकेनिकल वाइब्रेशन का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। इसके अंदर दो केस होते हैं, एक होता है स्प्रिंग इन पैरेलल और एक होता है स्प्रिंग इन सीरीज़। अब तक हम पढ़ते थे कि एक स्प्रिंग और मास से अटैच सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कई स्प्रिंग लगाकर मास से अटैच करके एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम का हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस फाइंड आउट करेंगे और ओमेगा एन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग इन पैरेलल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग अटैच है। एक स्प्रिंग का स्टिफनेस K1 है और दूसरी स्प्रिंग का स्टिफनेस K2 है। ये दोनों स्प्रिंग मास से अटैच है। तो हम इस सिस्टम का इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे सिस्टम की। अगर आपको इस सिस्टम का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, जितनी स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट है उन सबको ऐड करेंगे, तब हमें इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन निकल कर आएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि जो इंडिविजुअल स्प्रिंग लगी हुई है उन सबको इक्वल करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम ज्ञात होगा। अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स। तो यहाँ स्प्रिंग 1 के लिए स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K1x और स्प्रिंग 2 के लिए हो जाएगा K2x। तो K1x प्लस K2x इक्वल्स टू K इक्वलेंट x। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो हमें K इक्वलेंट मिलेगा, वो होगा K1 प्लस K2। यहाँ पर वे K इक्वल्स टू इक्वलेंट स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, x इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हमारा सिस्टम डिफ्लेक्ट हुआ उसे हम x से डिनोट करते हैं, वो होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पर K1 और K2 है वो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। अब हमें इस सिस्टम का ओमेगा एन फाइंड आउट करना हो तो ओमेगा एन क्या होता है, √K/m होता है। तो हम K की जगह यहाँ पे K इक्वलेंट पुट करेंगे तो ओमेगा एन इक्वल हो जाएगा √KE/m। तो हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम पर अगर कितनी भी स्प्रिंग अटैच हो पैरेलल के अंदर तो उन सबको ऐड करके हम इक्वलेंट स्टिफनेस फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ओमेगा एन फाइंड आउट करेंगे K की जगह K इक्वलेंट पुट करके इक्वेशन के अंदर, तो हमें ओमेगा एन फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ऐसा ही हमें स्प्रिंग सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हो तो उसका हम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका ओमेगा एन कैसे फाइंड आउट करेंगे और इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है। यहाँ एक रिजिड सपोर्ट से दो स्प्रिंग अटैच है। एक का स्टिफनेस है K1 और दूसरे का स्टिफनेस है K2। ये दोनों स्प्रिंग मास से अटैच है। तो हमें अगर इस सिस्टम का टोटल डिफ्लेक्शन निकालना हो तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो इंडिविजुअल स्प्रिंग लगी हुई है उन सबको ऐड करके हम सिस्टम के डिफ्लेक्शन के इक्वल कर देंगे तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग। तो x यहाँ पे जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो x है और जो स्प्रिंग 1 के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो x1 है और स्प्रिंग 2 के अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो x2 है। तो x इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हमें टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है K इंटू एक्स। तो अब यहाँ से हम जो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, फोर्स अपॉन K स्टिफनेस। तो फोर्स अपॉन Ke इक्वलेंट के लिए और इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन K1 स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग 1 के लिए प्लस फोर्स अपॉन K2 स्प्रिंग 2 के लिए। तो यहाँ फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1/K इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसे अगर कई सिस्टम लगी हो तो ये डैश चलता रहेगा। अब हमें इस सिस्टम का ओमेगा एन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर हमें इक्वेशन का ओमेगा एन फाइंड आउट करना हो तो ओमेगा एन क्या होता है, √K/m होता है। तो K की जगह हम K इक्वलेंट पुट करेंगे तो ओमेगा एन इक्वल्स टू हो जाएगा √KE/m। यहाँ पे जो भी हमें Ke की वैल्यू फाइंड आउट होगी, स्प्रिंग अगर सीरीज़ में लगी हुई है तो वहाँ पे हम Ke की वैल्यू पुट करके जो हमारा मास होगा उससे डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकाल के हम ओमेगा एन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग अगर पैरेलल में लगी हुई हो तो उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होता है और उसका ओमेगा एन क्या होता है। अगर स्प्रिंग सीरीज़ में लगी हुई हो तो उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होता है और जो ओमेगा एन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।